नमियों से दिशोआ गुरु से गोपति हुई गोपति ज्ञान सहका तारे तारे समर्थ हुई गुरु संसार लेवा राम जो तो जिन्हें अर्थ किया करे जो श्री ज्ञान समुच्चय सार जी। परिमानंद परम ज्योति चिदानंद दिनात्मयं स्वयमेवं समं सोतं विन्द्यस्नानेन नमस्कृतं। बोलिए आचार्य प्रवर सद्गुरुवर तानंतन समुच्चय सार जी ग्रंथालय की जय हो। नमः सिद्धं अपने से चल रहा है श्री ज्ञान समुच्चय सार जी, जहाँ आचार्य जी तारण स्वामी शुद्ध और अशुद्ध उपभोग को कह रहे हैं। अशुद्ध उपभोग निरोध का कारण है और शुद्ध उपभोग मुक्ति का। आचार्य भगवान का कहना है अक्षर स्वर व्यंजन जैन जो भी जीव अक्षर से स्वर से व्यंजन से पदों से ये जो शुद्ध जिनवाणी है चिंतनम सदा निरंतर इस जैन भगवान की वाणी का चिंतन करते हैं। वह भवजीव अवकाशम ज्ञानमयम शुद्धम, वह जीव अपने ज्ञान में शुद्ध तत्व में अवकाश करते हैं। वह ज्ञान में शुद्ध तत्व में अवकाश करते हैं, अर्थात वह जानते हैं कि ये ज्ञान में अखंड अभेद शक्ति मेरे स्वभाव है। ऐसे ज्ञान में शुद्ध पद में अवकाश करते हैं। उपभोगम ज्ञान उच्चते, और इस उपभोग को ही ज्ञान का उपभोग कहा है। मन का उपभोग निरोध का कारण है और ज्ञान का उपभोग मुक्ति का कारण। फिर से जिनेन्द्र भगवान की वाणी जो शुद्ध अमृत में देशना है, इस वीतराग वाणी का चिंतन करके जो भव्य जीव हैं वह अपने ज्ञान में शुद्ध स्वभाव में अवकाश करते हैं। ये ज्ञान में शुद्ध तत्व में अवकाश करने रूप ये जो उपभोग है, कहने लगे ये उपभोग ही ज्ञान का उपभोग है। ये उपभोग ही ज्ञान का उपभोग है, और इस ज्ञान में उपभोग को करने वाले मुक्ति को प्राप्त करते हैं। और जिनके जीवन में ये आत्मज्ञान में उपभोग नहीं है, जो ऐसे शुद्ध उपभोग को नहीं जानते, वह जीवी चक्रवर्ती संसार में जाता है। इसी बात को गुरु महाराज कह रहे हैं जस उपभोग चित्तार्थम। अब इसको समझना, सुबह अपन ने इसका वांचन करने का प्रयास किया था लेकिन नहीं कर पाए। गुरु महाराज कह रहे हैं जस उपभोग चित्तार्थ, जैसा प्रयोजन जीव के चित्त में रहता है वैसे ही उपभोग करता है। इस बात को अपने को समझना पड़ेगा। जैसा उपभोग अर्थात जैसा अभिप्राय जीव के चित्त में होता है। मान लो अभी आप कोई व्यसन नहीं कर रहे हैं या कोई पाप नहीं कर रहे, लेकिन आपके पास उस व्यसन को उस पाप को ग्रहण करने का अभिप्राय है। आपके लक्ष्य में वही है। आपके चित्त में कहा ना चित्त आर्थम, चित्त में अर्थ रूप मतलब प्रयोजन भूत। अच्छे सुने इस बात को, जस उपभोगम चित्तार्थम, जीव के चित्त में जिस वस्तु को प्राप्त करने का अभिप्राय होता है, जिस भोग को उपभोग को प्रकट करने का अभिप्राय होता है चित्त के अंदर, बाहर के परिणाम से नहीं, बाहर के परिणाम से नहीं, अब चित्त की बात कर रहे हैं। यदि आपके चित्त में अनादिकालीन विषय है, वासना है, भोग है, काम है, विकार है,
भैया यदि आपके चित्त में मन के अनुसार यदि इंद्रिय विषय भोगों को प्राप्त करने की भावना है, गुरुदेव कह रहे हैं तस्त भोग समाचरित, तो वो भोग का निमित्त मिलते ही आप उसमें आचरण तत्काल करोगे। क्यों भैया? आसक्ति पर, क्योंकि आपके चित्त में अभिप्राय ही वही है ना, प्रयोजन ही वही। देखो अभी वर्तमान में आप ना कर पा रहे हो लोक लाज के कारण से, वर्तमान में आप ना कर पा रहे हो भैया निमित्त अच्छे ना होने के कारण से, पुण्य ना होने के कारण से। वर्तमान में आपके अंतर में लालसा तो हो, इच्छा तो हो, कामना तो हो, लेकिन पुण्य का उदय ना होता, वो भोग कर नहीं पा रहे। लेकिन यदि वो चित्त में बना हुआ है तो भैया अगले समय निमित्त मिलते ही उसका भोग हो गई होगा, उसका भोग हो गई होगा। यदि अशुद्ध का प्रयोजन बनाकर रखोगे जीवात्मा, अशुद्ध में रमने का, अशुद्ध को ग्रहण करने का, इंद्रिय विषय वासनाओं को यदि प्राप्त करने का लक्ष्य चित्त में रहेगा तो गुरुदेव का कहना तस उपभोग समाच रहे, तो वैसा उपभोग प्रकट हो गई होगा। और यदि इसी चित्त में, अच्छे सुनो, यदि इसी चित्त में मैं ज्ञायक तत्व भगवान ऐसा प्रयोजन प्रकट हो जाए, यदि इस चित्त में अर्थ स्वरूप मेरा वितराग तत्व है, ये सब प्रकट हो जाए, और वर्तमान में तुम पुण्य के वजह से इंद्रिय विषयों में डूबे हो मतलब अर्थात संयोग भी हो इंद्रिय विषयों का, घर पुत्र परिवार का संयोग भी हो, लेकिन आपके चित्त में प्रयोजन अपने वितराग तत्व को प्रकट करने का हो भैया तस् भोग समाचरित, तो उसके आनंद रूप भोग प्रारंभ हो जाएगा। डिपेंड करता है कि आपके चित्त में क्या प्रयोजन होते हैं। वर्तमान में परिणमन में संयोग काय का है, ये बाद में बात करेंगे। वर्तमान में संयोग में आपको प्राप्त क्या है, इसकी बात बाद में करेंगे। पहले आप अपने चित्त में, अपने अंतर आत्मा में, अपने अंतर हृदय में, आपके अंतर में प्रयोजन क्या है, पहले आप ये बता। प्रयोजन क्या है भैया? हम तो बिल्कुल भी पाप नहीं करते, हम तो बिल्कुल भी कसाय नहीं करते, हम तो किसी को कुछ बोलते ही नहीं है। अरे भैया तुम्हारा पुण्योदय नहीं है, तुम्हारी कसाय तीव्र नहीं चल रही इस समय। अब कहीं थोड़ा सा कसाय का परिणाम आ जाए, तुम्हारा पुण्योदय तीव्र हो जाए, तो जो तुम सब नहीं करते वो सब करने लगोगे। अभी क्यों नहीं करते? क्योंकि अभी तुम्हारे पास वैसा कर्मोदय नहीं है, इसलिए नहीं करते। लेकिन भगवान आत्मा आसक्ति प्रयोजन तो उन्हीं अशुद्ध भावनाओं का पड़ा हुआ है ना। चित्त में तो वो ही सारी धाराएं पड़ी हुई ना, अनादिकाल से उन्होंने इंद्रिय विषय भोगे, काम किया, विषय क्रीड़ा की, तो सारे संस्कार, सारे के सारे संस्कार तो तेरे वो अशुद्ध के अशुद्ध भरे हुए हैं ना। संस्कार तो चित्त में वही है ना भैया। जब चित्त में वही संस्कार है तो भैया आज तो हमें ऐसे कोई बुरे भाव नहीं आ रहा है, ऐसे कोई कसाय के भाव नहीं आ रहा है, ऐसी कोई विपरीत परिणति नहीं आ रही भैया। कर्म उदय नहीं इसलिए नहीं आ रही। जिस समय उन कर्म प्रकृति का उदय आएगा उस समय तेरा वैसा परिणाम होने लगेगा, तू उनमें जुड़ जाएगा, वैसी वासना में लिप्त हो जाएगा, वैसी कसायों में लीन हो जाएगा। क्यों? चित्तार्थम, क्योंकि तेरे चित्त में आज भी इष्ट तो ये पर पर्याय है ना, आज भी रागी इष्ट है ना, आज भी संसार के संयोगी इष्ट है ना। तो इन पर्यायों की इष्टता, चाहे शुभ पर्यायों की हो चाहे अशुभ पर्यायों की हो, इन पर्यायों की इष्टता भैया जब जो परिणाम मिलेगा उसमें तन्मय कर देंगे। ये कह रहे हैं गुरु महाराज। क्या कह रहे हैं गुरु महाराज? जस उपभोगम चित्तार्थम, जो तुम्हारे चित्त में निवास करेगा वो आगामी परिणाम में आएगा। भविष्य में निमित्त मिलेगा तो भविष्य में, वर्तमान में निमित्त मिलेगा तो वर्तमान में, जब जैसा कर्म का निमित्त मिलेगा तब वैसा परिणाम होगा। प्रयोजन में क्या है? आपके प्रयोजन में
भैया बाहर की क्रियाएं बदलना बहुत आसान है। क्यों? क्योंकि वो देखा देखी बदलाती है और पुण्य की लालसा से बदलाती है, वो ऊपरी ऊपरी स्वभाव से बदलाती है। लेकिन भैया अंतर की चैतन्य क्रिया को पलटना, अंतर के श्रद्धान को पलटना, अंतर के ज्ञान को पलटना, अपने चित्त को पलट लेना, चित्तार्थम, चित्त को पलट लेना बिल्कुल अलग बात है। चित्त, जब चित्त पलटता है, अंतर आत्मा से ही प्रयोजन पलट जाए, तुम्हारा चित्त ही इस संसार से पलट जाए और अपने चैतन्य में आत्म तत्व की ओर गमन करने लगे, उस समय मुक्ति का मार्ग प्रारंभ होता है। आचार्य जी तरन देव स्पष्ट कह रहे हैं, भैया एक बात तो बताओ, जस उपभोगम चित्तार्थम, तुम्हें चित्त में काय का उपभोग है? उपभोग मतलब कौन से उपभोग को प्राप्त करना चाहते हो? काय की भावना निरंतर है, इंद्रिय विषय की, कसाय की, पाप की, विषय की, वासना की। जीवात्मा देखो 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 देखो, अनंत काल से तुम्हारे चित्त में इसके अलावा और कुछ है ही नहीं। अनंत काल से इस जीव के चित्त में इसके अलावा कुछ है ही नहीं। रूपी पुद्गल पदार्थों के आवरण से चित्त अनादि काल से मलिन है। आंख बंद करके देखो, तुम जो देखोगे वो तुम्हें दिखाई दे जाएगा। अर्थात चित्त में इतने रूपी पुद्गल पदार्थों की आकृति बसी हुई है कि आंख बंद करने से कोई ना कोई झूलने लगेगा। इतना अशक्त भाव है चित्त। गुरुदेव ने कहा ना, जस उपभोगम चित्तार्थम, जिसके चित्त में जो प्रयोजन भूत है, जो अर्थ रूप है, वही उसको भोग में आया। या आपके चित्त में क्या है? बस ये आपको अपने अंतर में देखना पड़ेगा। आपके चित्त में क्या है? ये पुद्गल आवरण रूप विषय वस्तु है या अपना चैतन्य में वितराग है? क्या चित्त में? चिदानंद में चेतन शक्ति का प्रकाश, मैं ज्ञाता तत्व भगवान आत्मा हूं, मैं वीतराग जिन स्वरूप हूं, मेरे अंतर में मेरा अतीन्द्रिय आत्म प्रकाश है। क्या हे जीवात्मा, तेरे चित्त में इस चैतन्य तत्व का भाव है, शुद्धात्मा की प्रबल भावना है, चित्त में चैतन्य में प्रकाश है, तो भगवान जी भोग भी उसका समागम भी उसी का मिलेगा। निमित्त भी वैसे मिलेंगे, संयोग भी वैसे मिलेंगे, और वैसे निमित्त और संयोग मिलने से उस रूप परिणमन होने लगेगा। वर्तमान में क्या चाहते हो? पता हो? संसार, विषय वासनाएं, पाप परी है, चित्त आर्थम, चित्त में क्या प्रयोजन भूत है? इसलिए भगवान आत्मा, इसलिए कहा जाता है कि अपना लक्ष्य शुद्ध करो, लक्ष्य, अपने लक्ष्य को साधो। हे जीवात्मा, अपने चित्त में अपना शुद्ध लक्ष्य साधो, क्योंकि चित्त में जैसा प्रयोजन होगा वैसे ही भोग और उपभोग प्रकार। आचार्य लोग इतने नहीं कहते, शुद्ध मुक्ति प्रथम जैन। भैया देखो, चित्त में प्रयोजन भूत अपना भीतरक तत्व होगा तो मुक्ति का मार्ग है। अशुद्ध दुर्गति भाजनम, भैया इस चित्त में इंद्रिय विषयों का ही आवरण रहेगा, अर्थात इंद्रिय विषयों को भोगने का ही परिणाम रहेगा, तो अशुद्ध दुर्गति भाजनम, ये दुर्गति की ओर लेके जाएगा। अब प्रयोजन पे ध्यान देना अपने को, अब अपने को अपने प्रयोजन पे ध्यान देना है कि अपना प्रयोजन शुद्धात्मा की भावना में तन्मय है। क्या अपन वीतराग तत्व की भावना को भाते हैं? अपने को 24 घंटे में कितना शुद्ध आत्म तत्व के अपने सहकार करने का भाव उत्पन्न होता है, कितना पुत्र का, परिवार का, राग का, ममता का, मोह का, अपनत्व का, ममत का, धन का, दौलत का, स्त्री का, भैया इन सब का परिणाम कितना प्रकट होता है? लक्ष्य।
क्या अर्थ कमाना चाहते हो? इस संसार के पुद्गल जड़ अचेतन जो पुद्गल वैभव है, जड़ेश्वर, इस जड़ ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हो, या जो अंतर में चिदानंद में प्रकाशित अपने चैतन्य में प्रकाशवान स्वरूप है उसको प्रकट करना चाहते हो? क्या पाना चाहते हो चेतन आत्मा? कौन सा वैभव चाहिए? धन, दौलत, क्या चाहिए? मान, सम्मान? क्या है चित्त में? विषय कसाय। चित्तार्थम, जो तुम्हारे चित्त में होगा जीवात्मा, तुम्हें वो निमित्त मिले बिना नहीं रहेगा, और निमित्त मिलते से ही वो पूरा भाव परिणमन प्रकट हो जाएगा। इसलिए है आत्मा अंतःचित्त की विशुद्धि का, अंतःचित्त की विशुद्धि का शुद्ध आत्मा की निरंतर भावना से अपने चित्त को मलिन होने से बचा ले, अपने अभिप्राय को शुद्ध कर ले। कम से कम कुछ नहीं तो मुक्ति का अभिप्राय तो अपने अंतर में बसा ले चेतन आत्मा। शुद्ध आत्म तत्व के दर्शन करने की शुद्ध भावना तो अपने मन में बसा ले, अपने चित्त में बसा ले। अरे ये मन तो नीच है, मन तो पापी है, मन तो नीच है, कि विषय वासना कामनाओं को लेके जाएगा। लेकिन भगवान तेरा आत्मा तो शुद्ध, पवित्र और पावन है। तेरा ज्ञान में आत्मा तो शुद्ध है, पवित्र है, पावन है। उस परमात्मा तत्व का बोध करके, उस परमात्मा को अपने अंतर में जान के, अरे जिनेन्द्र भगवान की वाणी का मान रख के, जीवात्मा अब तो अपने अंतर में निज घट विराजमान अपने चेतन आत्मा का दर्शन करता है। चित्त आत्मा, अपने चित्त में अब तो अपने प्रयोजन को बसा ले। अब तो थोड़ा सा समय बचा चेतन आत्मा, अरे इस समय भी प्रयोजन में अपना आत्मा नहीं आया तो भगवान कब आएगा वो समय? अभी ये नहीं कहा जा रहा कि तू साधु हो जा, अभी ये नहीं कहा जा रहा कि तू व्रती हो जा, अभी तो ये कहा जा रहा है भगवान कि अपने चित्त में चैतन्य परमात्मा के दर्शन की भावना को प्रबल कर ले। क्यों? जैसा तेरे प्रयोजन में रहेगा, वैसा तुझे निमित्त मिलेगा तो तू वैसा परिणमित हो जाएगा। और ये तेरे चित्त में ऐसा नहीं रहा, तेरे को अपने स्वभाव के उपभोग की भावना नहीं रही, तो भगवान जी संसार के गहरे अंधकार में डूब जाएगा। यह गुरु महाराज आगे कह रहे हैं, प्रमाण दुबुहि वो प्रोक्तम। प्रमाण दो प्रकार के कहे हैं। सम्यक ज्ञान की चर्चा आ रही है, शुद्ध और अशुद्ध उपभोग की और अनंत गहराई में गुरुदेव जा रहे हैं, और अनंत गहरे में लेके जा रहे हैं। गुरु महाराज कह रहे हैं प्रमाण दुविहम प्रोक्तम। प्रमाण दो प्रकार के कहे, जिन शासन में दो प्रकार के प्रमाण कहे, एक प्रत्यक्ष और एक परोक्ष। गुरुदेव का कहना है प्रमाण दुविहि प्रोक्तम जिन शासने चा समम। जिन शासन में शाश्वत रूप से दो प्रकार के प्रमाण कहे गए। कौन कौन से भैया? वो परोक्षम आदि जानती, कि जो जीव परोक्ष को जानता है, जैसा उसके परोक्ष में अर्थात जैसा उसके अभिप्राय में भास होता है, जैसा उसके अंतरात्मा में धारणा होती है, जिस प्रकार से वो अंतर चिंतन करता है, जिस प्रकार से अंतर में वो मरता है, प्रत्यक्षम परमम बुधे, भैया वो उसको प्रकट हो जाता है। अब यहां गुरु महाराज कुछ कहना चाह रहे हैं। प्रमाण दुविहि प्रोक्तम, प्रमाण दो प्रकार के कहे। कौन कौन से? जिन शासन में दो प्रकार के प्रमाण कहे। एक कहे परोक्षम आदि जानाति, भैया जो आवर्ती श्रावक होता है वो मति और शुद्ध ज्ञान से सहित होता है, वो परोक्ष ज्ञान का धारी है। और प्रत्यक्षम परम बुधे, जो योगी हैं, ज्ञानी हैं, वो अपनी मन प्रयाग केवल ज्ञान आदि परोक्ष ज्ञान, प्रत्यक्ष ज्ञान के स्वामी हैं। लेकिन गुरुदेव और कुछ कह रहे हैं। क्या?
कि जो परोक्ष प्रमाण को जानता है, परोक्ष में अपने अंतरात्मा को जानता है, वो बुद्धिमान उस परमात्मा पद को प्रत्यक्ष में प्राप्त कर लेगा। जो परोक्ष में, अभी भैया मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, परोक्ष ज्ञान, अभी परोक्ष में इन ज्ञानों के द्वारा जो अपने प्रत्यक्ष केवल ज्ञान में स्वभाव की साधना करता है, जो जानता है कि अनंत दर्शन ज्ञान सुख वीर में मेरा ही अपना वीतराग तत्व है, जो ऐसे परोक्ष आदि को जान के, परोक्ष प्रमाण सर्व की वाणी में कहा है, अभी नहीं दिख रहा तो क्या होगा? सर्व की वाणी में कहा है, अभी केवल ज्ञान पर्याय में प्रकट नहीं दिख रहा तो क्या हुआ? लेकिन वो मेरी अनादि अनंत शक्ति है। गुरुदेव कह रहे परोक्षम आदि जानाति, जो इन परोक्ष आदि प्रमाणों को जान के, परोक्ष ज्ञान आदि की शक्ति को जान के, अपने परोक्ष परमात्मा स्वभाव को जान के, प्रत्यक्षम परम बुद्धे, जो बुद्धिमान जन इसकी श्रेष्ठ स्वभाव की साधना करता है, उसे ये स्वभाव प्रत्यक्ष हो जाता है। तुम परोक्ष जानो तो शक्ति, तुम अपने मति ज्ञान में, शुद्ध ज्ञान में अपने वीतराग तत्व का चिंतन तो करो। ये परोक्ष मति शुद्ध ज्ञान भी आत्मा की तो चेतन शक्ति है भगवान। ये मति और शुद्ध ज्ञान, ये परोक्ष मति और शुद्ध ज्ञान, ये आत्मा की तो अजय शक्ति है। ये परोक्ष जरूर है, लेकिन पराधीन ज्ञान थोड़ी ना है। पराधीन मतलब ये ऐसे ज्ञान थोड़ी ना है कि आप पाप में पाप के अधीन हो, विषय के अधीन हो, कसाय के अधीन हो। परोक्ष जरूर है, लेकिन पराधीन थोड़ी ना है। यदि जीव अपनी सामर्थ्य को पहचाने, जीव अपने अंतर में अपनी ज्ञायक सत्ता को स्वीकार करे, तो इन ज्ञानों के माध्यम से, मति और शुद्ध ज्ञान के माध्यम से वह अपने वीतराग तत्व को अनुभव कर सकता है, अपने ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा को अनुभव कर सकता है, और इन मति शुद्ध ज्ञान के बल से अपने केवल ज्ञान की भावना को प्रबल करते हुए पूर्ण केवल ज्ञान पद को प्रकट करता है। गुरुदेव कह रहे हैं जो बुद्धिमान जन है वो परोक्ष आदि को जानते हैं और परम प्रत्यक्ष ज्ञान की साधना करके इसको प्रकट करेंगे। परोक्ष को जानते हैं, उसकी आराधना करके, उसकी साधना करके बुद्धिमान जन श्रेष्ठ प्रत्यक्ष जो अपना केवल ज्ञान स्वभाव है उसे उपलब्ध कर लेंगे। हाँ परोक्ष ज्ञान तो आत्मा मति शुद्ध ज्ञान है। ऋजुमति विपुलमति तो वो तो ऋजुमति और विपुलमति ज्ञान की जो आप बात कर रहे हो वो तो मन में चलने वाले वक्र और सरल परिणामों को जानने वाली बात है। नहीं, अवधि ज्ञान भी प्रत्यक्ष है, मना पर्याय दोनों ज्ञान प्रत्यक्ष है और केवल ज्ञान भी प्रत्यक्ष ज्ञान है। हाँ, यहाँ गुरुदेव का कहना है, आचार्य जितारण स्वामी का कहना है, परोक्षम आदि जानाति। तुम पहले परोक्ष शक्ति को जानो। परोक्ष शक्ति ये अपना वीतराग तत्व जो तुम्हारे अभिप्राय में है, सामने नहीं दिखाई देगा, जो अभी तुम्हारे अंतर चित्त में निवास कर रहा है, जो अवधि ज्ञान मना पर्याय ज्ञान रूप प्रकट नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन मति शुद्ध ज्ञान अभी तुम्हारे वीतराग तत्व की प्रतीति रूप है। ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा हो, ऐसी शक्ति जहां झलक रही है, बुद्धिमान इस परोक्ष प्रमाण को जानता है, सर्व की वाणी के श्रद्धान से अपने अंतर आत्मा के अंतर ज्ञान को, मति शुद्ध ज्ञान की निर्मलता को जानता है। वो बुद्धिमान जीव पर प्रत्यक्षम परम बुद्धे, वो प्रत्यक्ष ज्ञानों का प्रकार कर लेगा। देखो ये कौन सी गाथा को कह रहे हैं वो देखो, अभी पीछे गाथा निकली थी ना, ये गई 102 नंबर की गाथा, गुरु महाराज ने कही ना, शुद्धम उपभोगयम जैन, क्या कहा था? जो शुद्ध उपभोग को करता है, क्या कहा था उसके लिए? मति शुद्ध ज्ञान चिंतनम,
देखो वहां क्या बात चल रही है। आगे की गाथा में परोक्ष प्रत्यक्ष गुरु महाराज क्या कह रहा है? ये कह रहा है शुद्ध उपभोगम जैन, जो जीव शुद्ध उपभोग को जानता है, मति शुद्ध ज्ञान चिंतन, वह अपने मति शुद्ध ज्ञान का चिंतन करता है। ये हो गया परोक्ष ज्ञान, परोक्ष प्रमाण ज्ञान है। उससे क्या होता है भैया? अवधि मन परिचय शुद्ध, अवधि ज्ञान और मन परिचय रूप शुद्ध ज्ञान प्रकार होते हैं। केवल भाव संयुक्तम, और केवल ज्ञान की भावना से वो संयोग हो जाता था, केवल ज्ञान को वो प्रकट कर लेता। इसी बात को उन्होंने यहाँ कहा था पूरी कथा में, तो उन्होंने यहाँ संक्षेप में कह दिया। गुरुदेव कह रहे हैं कि परोक्षम आदि जानती, भगवान आत्मा अपने अभिप्राय की मुख्यता को जानो, अपने शुद्ध अभिप्राय की मुख्यता को जानो। बुद्धिमान ऐसे परोक्ष प्रमाण को स्वीकार करते हैं। बुद्धिमान ऐसे नहीं कहते कि आत्मा तो दिखता ही नहीं है, दिल से भैया कहते हैं आत्मा दिखता होता तो हम सबसे पहले उसे स्वीकार करते, आत्मा तो दिखता ही नहीं। आत्मा यदि दिखता काला पीला नीला हरा गुलाबी यदि इंद्रियों से जानने में आता तो कहने लगे हम तो सबसे पहले उसे अनुभव कर लेंगे, लेकिन भाई वो दिखता ही नहीं, वो तो जानने में नहीं आता, वो तो मन वचन काय से इंद्रियों में पकड़ में नहीं आता। इसलिए भैया गुरुदेव कह रहे हैं अरे भव्य आत्मा जिन शासन में दो प्रकार के प्रमाण का है, वो दोनों प्रमाण शाश्वत है। प्रमाण दुगुही प्रोक्तम, जिन शासन में दो प्रकार के प्रमाण ज्ञानों का वर्णन आता है, दो प्रकार के ज्ञानों को प्रमाण ज्ञान कहा है, सम्यक ज्ञान दो प्रकार के ज्ञानों को कहा है जिन शासन में, और दोनों शाश्वत है। देखा ना, समम ध्रुवम, जो प्रत्यक्ष और परोक्ष है वो दोनों शाश्वत है, दोनों ही ज्ञानियों के द्वारा आराध्य है, दोनों के द्वारा ज्ञानी साधना करता है। कैसी साधना करता है? जो बुद्धिमान ज्ञानी होता है वो परोक्ष आदि ज्ञान है, वो परोक्ष आदि ज्ञान को जानता है और उनसे तत्व का चिंतन करता है, तत्व का मनन करता है, तत्व की आराधना करता है। जैसा सर्वज्ञ परमात्मा ने कहा है वैसा ही स्वीकार करता है। तो भैया फिर उससे क्या होता है? वैसा ही वो स्वीकार करता है तो परमम प्रत्यक्षम, जो श्रेष्ठ प्रत्यक्ष केवल ज्ञान है, अवधि ज्ञान, मनोप्रय ज्ञान और केवल ज्ञान, वह इस प्रत्यक्ष ज्ञान की उपलब्धि उसे हो जाती है। ऐसा जिन शासन ने कहा, ऐसा जिनेंद्र की वाणी में कहा। अब बताओ भगवान, दोनों प्रकार के प्रमाण जिन्हें भगवान ने कहा, प्रत्यक्ष और परोक्ष। जो बुद्धिमान है वो परोक्ष को जान के उनका चिंतन मनन के द्वारा, आराधन के द्वारा, तत्व की रुचि के द्वारा, वीतराग शुद्ध तत्व की भावना के द्वारा वह भव्य बुद्धिमान प्राणी प्रत्यक्ष ज्ञान को प्रकट कर लेता है, आत्म साधना करते हैं। भैया जो अज्ञानी है, जो मूढ़ है, वो परोक्ष ज्ञान को स्वीकार नहीं करता और फिर कहता रहता भाई कैसे कैसे दिखाई देगी आत्मा, कैसे अनुभव होगा, कैसे होगा सम्यक ज्ञान, कैसे होगा सम्यक दर्शन, कैसे होगा सम्यक चारित्र, नाना प्रकार के द्वंद्व करके भैया अपने पुरुषार्थ से विमुख होता है। प्रमाण दो प्रकार के, और आपको जिन शासन में इन दोनों प्रमाणों को अनुभव से देखना पड़ेगा। सावधान, दोनों प्रकार के प्रमाण जिन शासन में कहे हैं वो दोनों ही शासन। तुम परोक्ष को जानो तो, परोक्ष ज्ञान में अपनी वीतराग चेतन शक्ति को अंगीकार तो करो आत्मा, मति शुद्ध ज्ञान से अपने ममल पुरुषार्थ को जगाओ तो कि अपने ममल गुणों का स्वीकार तो करो। अरे मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान की पराकाष्ठा ममल मति और ममल शुद्ध तक है। ऐसे वीतराग, ऐसे ममल बुद्धि को अंगीकार तो करो जिस बुद्धि में मल, पर्याय, रूप, देह आदि संयोग दिखाई ना दे, जहां एकमात्र अपना अखंड अविनाशी आत्मा। जो बुद्धिमान है वो इस परोक्ष प्रमाण को जानता है और इसकी आराधना करता है। परोक्ष ज्ञान के बल से, मतिशुद्ध ज्ञान के बल से आत्म तत्व के चिंतन में रत रहता है।
वीतराग ज्ञान उपयोग को प्रकट करता है। और इसे भव्य बुद्धिमान जी को परम प्रत्यक्ष जो ज्ञान है, प्रमाण प्रत्यक्ष ज्ञान, ऐसा अंतर आत्म ज्ञान प्राप्त हो जाता है। अर्थात अवधि मना पड़े और केवल ज्ञान की उपलब्धि। अभी गुरुदेव ने 105 नंबर की गाथा ज्ञान समुद्र सारजी में प्रमाण करके कह दी, जो परोक्ष को जानता है उसे प्रत्यक्ष प्राप्त होता है, उस बुद्धिमान को। और भैया जो परोक्ष को जानने तैयार नहीं, जो परोक्ष ज्ञान को ज्ञान स्वीकार करने ही तैयार नहीं है, जो अपने मतीश्वर ज्ञान की निर्मलता को प्रकट करने ही तैयार नहीं है, जिसके मतीश्वर ज्ञान में मैं ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा हूं ऐसी ज्योति प्रकाशित नहीं हो रही, अंतर आत्म शक्ति का सहकारी नहीं हो रहा, जो द्वंद्व में ही बना हुआ है कि भैया आत्मा है या नहीं, आत्मा का दर्शन तो होता ही नहीं, आत्मा तो मिलती ही नहीं, जो इस प्रकार के विकल्पों में ही बना हुआ है, जो परोक्ष ज्ञान की शक्ति को स्वीकार नहीं करता, उसे प्रत्यक्ष ज्ञान अर्थात अवधि मरण प्रयोग केवल ज्ञान की उपलब्धि नहीं होती। जो आराधना करेगा उसको प्रकट होगा। परोक्षादि प्रमाण को जान के अपनी आत्मस्ती में मस्त रहेगा, उसे ये ज्ञान प्रत्यक्ष होंगे। जो आत्म साधना ज्ञान स्वभाव की ज्ञान में साधना करेगा उसे ये ज्ञान उपलब्ध होगा। जो परोक्ष को अंतर में साधेगा, जिसके चित्त में अपने आत्म तत्व का प्रयोजन प्रकट होगा, उसके मतीश्वर ज्ञान की निर्मलता होगी। और जो मतीश्वर ज्ञान से तत्व की आराधना करेगा, तत्व का चिंतन करेगा, उसे अवधि मन पर केवल ज्ञान उपलब्ध हो जाएगा। बोलिए शुद्धात्म देव की जय हो। ऐसा जिन्हें परमात्मा ने कहा है भगवान जी। हम अपन अपनी रुचि देख लो भैया, ये बहाना बनाने में तो अच्छा लगता है, भाई क्या करें क्या नहीं करें, आत्मा कैसे प्राप्त होगी, ये सारे बहाने बनाने में तो अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि रुचि तो पर की है, पर्याय की है, वही चित्त में अभिप्राय तो इंद्रिय विषय भोग का है। इसलिए ये इंद्रिय विषय भोग का अभिप्राय होने से ये बहाना तो हमेशा खड़ा हुआ है। क्या कौन सा बहाना भैया कि आत्मा तो मिलती नहीं, उसका अनुभव तो होता नहीं, वो तो दिखती नहीं, क्या कर लेंगे। 24 घंटे लगे हुए हैं इंद्रिय विषय भोग की योजना बनाने के। अभिप्राय में बैठा हुआ संसार, घर को तो परिवार, और आत्मा की थोड़ी सी चर्चा सुन के, आत्मा का थोड़ा सा नाम सुन के ये कहने लगो भैया आत्मा दिखती नहीं, मिलती नहीं, अनुभव भी नहीं होती। भगवान जी तू ये तो बता, तू उसकी साधना आराधना कितनी करता है? तो उस ज्ञान विज्ञान में चेतन शक्ति को साधने के लिए लक्ष्य कब बनाया तूने? अभिप्राय में कहा? तू मतता कब है? चिंतन कब करता है? तू उसका घोलन कब करता है? तो उसकी प्रतीति कहाँ रखता है? और तो उसकी प्रतीति नहीं रखता, तो उसका घोलन नहीं करता। परोक्ष मतीश्वर ज्ञान में उस पूर्ण ज्ञान स्वभाव की श्रद्धा आस्था और वो अंतर ज्ञान ज्योति का तुझे प्रकाश नहीं है, आत्म तत्व का अनुभव नहीं है। और क्या चाहता है कि अवधि ज्ञान बना पड़े और केवल ज्ञान तुझे प्रकट हो जाए। बिना पुरुषार्थ के ये अंतर आत्म निधि प्रकट होने वाली नहीं है। जो आराधना करेगा, जो साधेगा, जो रुचि लगाएगा, जो अंतरोन्मुख अंतर आत्म शक्ति की ओर प्रयाण करेगा, उस भव्य आत्मा को ही, मतीश्वर ज्ञान का आराधन करने वाले भव्य आत्मा को ही प्रत्यक्ष ज्ञान की प्राप्ति होगी। साधोगे, अंतर आत्मा से साधोगे तो सिद्धि प्राप्त होगी। देखो आगे गुरु महाराज कहते हैं जस परोक्षम चिंतनते। देखो अभी हम कह रहे थे, अब गुरु महाराज से सुनो, जस परोक्षम चिंतनते, जो जीव परोक्ष का चिंतन करते हैं, परोक्ष इन ज्ञानों से आत्म तत्व का विचार करते हैं, शुद्ध आत्म तत्व का विचार करते हैं, ज्ञायक प्रभुतावान अपने जितेंद्रीय जिनपद को अंतर से अवलोकन करते हैं, चिंतन करते हैं, प्रत्यक्षम तस् दृष्टते,
उन्हें तत्काल ही वो परमात्मा सत्ता प्रत्यक्ष में दिखाई देती है। मैं नहीं कह रहा भगवान जी, मुझे मत देखो, गुरु महाराज कह रहा है, जस परोक्षम चिंतनते, जो भव्य आत्मा परोक्ष में इस वीतराग निराकार चैतन्य में दिव्य ज्योति जो इसी समय इस देह देवालय में विद्यमान है, जो भव्य आत्मा, जो ज्ञानी पुरुष, जो आत्मार्थी, जो योगेश्वर, इस जगत में रहने वाला कोई भी भव्य प्राणी, जो भी भव्य जीव, जस परोक्षम चिंतनते, इस परोक्ष मति की शुद्ध ज्ञान से अपने वीतराग तत्व का चिंतन करता है। इस जगत में कोई भी जीव हो, कोई भी भव्य जीव, जो भी जीव भैया इस मति शुद्ध ज्ञान का चिंतन करते हैं, उन्हें प्रत्यक्षम तस दृष्टते, वो वीतराग अवधि हो केवल मन पर ज्ञान प्रत्यक्ष दिखाई देता है। ऐसा जिनेन परमात्मा का फरमान है, ऐसी जिनेन भगवान की वाणी है, जो इस प्रकार से चिंतन मनन और आराधन के द्वारा अपने वीतराग तत्व को उकेरते हैं, अपने तिंकोत की आत्मा को, टकी हुई ज्ञान में मूर्ति को अपने अंतर में उकेरते हैं, अर्थात साधते हैं, उन भव्य आत्माओं को वह प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त हो जाता है, दिखाई देने लगता है। जो आराधन करते हैं उन्हें प्रकट होता है। और जो भैया सुन लिया कहाँ जाना है, मोक्ष, ऐसा कह दिया और घर जाके सो गए, मतलब भूल गए, न चिंतन, न मनन, न आराधन, न तत्व की रुचि, न ज्ञान की साधना, कुछ भी नहीं। वो कहते हैं हमें मोक्ष जाना है, उन्हें ये आत्मा नहीं मिलता, उन्हें केवल ज्ञान नहीं मिलता। अरे प्राप्त उन्हें होता है जो परोक्ष में उसको साधते हैं, उन्हें प्रत्यक्ष होता है। और जो परोक्ष में शंका करते हैं, सल रखते हैं, चिंताओं में उलझे रहते हैं, अपने आत्मिक सुख को नहीं पहचानते, उन्हें वो प्राप्त नहीं होती। अपनी अपनी बात है भैया। जो आराधना करते हैं निशंक होके, बिल्कुल चिंता रहे, वो गायक तत्व है, मतलब वो वीतराग चेतन शक्ति है, मतलब इसी निष्ठा के साथ जो अंतर आत्मा से उस परोक्ष परमात्मा का चिंतन करते हुए निरंतर उस ज्ञान विज्ञान की आराधना करते हैं, वह ज्ञानी प्रत्यक्ष तस् दृष्टि, उसे अपनी दृष्टि में प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं, देखते हैं। जिसकी आराधना करते हैं उसी का दर्शन करते हैं। और देखो गुरुदेव क्या कहते हैं, जिन उक्तम समम शुद्धम, ऐसा वीतराग तत्व, ऐसी साधना को जिन उक्तम समम शुद्धम, जिनेन्द्र भगवान ने शुद्धता से कहा है। गुरु महाराज नहीं कह रहा है, जैसे हम हाथ ऊपर उठा दे रहे हैं, हम नहीं कह रहा है, गुरु महाराज कह रहा है, जैसे गुरु महाराज कह रहा है, हम नहीं कह रहा है, जिनेन्द्र भगवान कह रहे हैं। गुरुदेव कह रहा है जिन उक्तम समम शुद्धम, ऐसा ही वीतराग शुद्ध मार्ग जिन्हें परमात्मा ने, ऐसी जिन्हें भगवान की आज्ञा है, ऐसा ही शुद्ध जिन मार्ग, ऐसा ही वीतराग मार्ग, ऐसे ही वीतराग परमात्मा शक्ति को उपलब्ध करने का मार्ग जिन्हें परमात्मा ने कहा है। प्रमाण भाव समाचरित, ज्ञानी इस प्रमाण को जानकर इस प्रकार का ही भाव करता है, इस प्रकार की भावना करता है, ऐसे सम्यक ज्ञान की भावना करता है, ऐसे ही आत्म तत्व में रमने की भावना करता है। जिन भगवान की वाणी को प्रमाण मान के प्रमाण भाव समाचरित स्वयं सम्यक ज्ञान की भावना को उपलब्ध करता है, वैसे आचरण को प्रकट करता है। उसके लिए जिन भगवान की वाणी, मतलब उसके लिए प्राण, जिन भगवान ने कहा है उसे प्रमाण मानता है। जब उसे प्रमाण मानता है तो वो ज्ञान उसका प्रमाण सम्यक ज्ञान होता है। गुरु महाराज कह रहे हैं प्रमाण भाव समाचरित, वैसे सम्यक ज्ञान के प्रमाण उन शुद्ध भाव में आचरण जिन भगवान की आज्ञा को पी जाता है,
शंका नहीं रखता कि होगा या नहीं होगा, हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। अंजन जोर की भांति श्रद्धा रखता है। याद रखो, लोग श्रद्धा को समझते हैं कि पुरुषार्थ काम खत्म हो जाता है। हाँ, श्रद्धा क्या होती है भैया? इनने विषय निकाल लिया बीच में, ज्ञान की चर्चा कर रही थी, सुन लो। श्रद्धा क्या होती है? श्रद्धा मतलब कि आपने उस चीज को स्वीकार कर लिया तो कर लिया, अब हिलने की कोई बात नहीं। अर्थात अब जरा सी सलाह ना आए, जरा सी शंका ना आए, उपयोग इधर उधर ना भटके, तो श्रद्धा। और नहीं तो लोगों ने क्या करा है, सर पटक लिया और हाँ भैया जो कह रहा है वो सत्य है, इसको श्रद्धा मान लिया है। ये श्रद्धा नहीं है। हाँ, श्रद्धा के नाम पे छल नहीं चाहिए। श्रद्धा के नाम पे प्रमाण नहीं चाहिए भैया गुरु महाराज हम तो तुम्हारी शरण में हैं, और लगे कहाँ? कर रंजन, मन रंजन, जन रंजन, लगे भी कथा में, वसन में, अवक्ष में, राग में, विषय में, पाप में, और हे भगवान जी हम तुम्हारी शरण में। हो गई भैया खत गंगा। सच्ची श्रद्धा हो, सच्चा विश्वास हो, सच्ची आस्था हो, तो भैया जो स्वीकार किया उसको मत हो, उसका मंथन करो, उसका चिंतन करो, उसका मंथन करो, उसका विचार करो, तो भैया आगे बढ़ने का मार्ग मिले। भैया यहाँ सुनो और यहीं भूल जाओ, तो भैया कहाँ से आगे बढ़ेंगे? देखो भैया, आगे बढ़ने के लिए अंतरात्मा की शक्ति चाहिए, और अंतरात्मा की शक्ति के लिए भैया, अंतरात्मा की शक्ति को प्रकट करने के लिए अंतरात्मा से पुरुषार्थ करना पड़ेगा। सोचो, बाहर के किसी भी पुरुषार्थ से कुछ हो जाए तो संभव नहीं है। अंतरात्मा की शक्ति से पुरुषार्थ चाहिए, अंतरात्मा की रुचि से पुरुषार्थ चाहिए, तो ही होगा भगवान जी, नहीं तो असंभव है। देखो गुरुदेव और क्या कह रहे हैं, अच्छे सुनो, बहुत अच्छी बात है ये। महाराज कह रहे हैं परोक्षम ज्ञान सद्भावम, सुनो भव्य आत्मा, यदि तुम्हें ऐसे मति श्रुत में जो ज्ञान है, यदि ऐसे परोक्ष ज्ञान का सद्भाव हो जाता है, मतलब मैं आत्मा, शुद्ध आत्मा, परमात्मा, चेतन शक्ति हूं, ऐसे मति और शुद्ध ज्ञान की निर्मलता जो प्रकार हो जाएगी। परोक्ष में तुम्हें आत्मज्ञान हो जाएगा कि मैं आत्मा परमात्मा ही हूं। तो आशा भगवान की गारंटी है, क्या है? परोक्षम ज्ञान सद्भावम प्रत्यक्षम ज्ञान उच्चते। तो भैया तुरंत ही प्रत्यक्ष ज्ञान दो प्रकार होगा, ऐसा कहा गया। उच्चते, यदि तुम्हें अंतर से परोक्ष ज्ञान की प्रकटता हो जाए, मति शुद्ध में मैं गायक तत्व भगवान आत्मा हूं, यदि ऐसी आत्मानुभूति रूप परोक्ष ज्ञान तुम्हें प्रकट हो जाए, तो फिर सर्वज्ञ जननी भगवान कहते हैं भैया जो ऐसे परोक्ष ज्ञान का सद्भाव कर लेते हैं, आज जी को कुमति और कुशल ज्ञान का सद्भाव है, ये आत्मा का ज्ञान स्वभाव ना होने से एक विपरीत है, और इस विपरीत मति और शुद्ध में लगे होने के कारण से ये जीव अनंत काल से संसार में परिभ्रमण करता है। लेकिन कोई भव्य प्राणी कुमति और कुशल का विनाश करके, कुमति और कुशल को जड़ से उखाड़ के, अर्थात मिथ्यात्व मोह की सत्ता को उखाड़ के, यदि कोई भव्य प्राणी अंतर से सम्यक की अनुभूति रूप तत्व के शब्दांग रूप सम्यक मति और शुद्ध ज्ञान को उपलब्ध कर ले, सच्चा मति और शुद्ध ज्ञान प्रकट कर ले, तो वे भव्य आत्मा परोक्ष ज्ञान सद्भाव, जिन भव्य जीवों को ऐसे परोक्ष ज्ञान का सद्भाव अपने चित्त में उत्पन्न हो जाए, अपनी अंतर आत्मा में प्रकट हो जाए, उन भव जीवों को प्रत्यक्ष ज्ञान उच्चते, प्रत्यक्ष ज्ञान की प्राप्ति होगी। ऐसा सर्वज्ञ जिनेन्द्र देव का आदेश है, इस जिनेन्द्र भगवान की वाणी में
क्यों क्यों दीन मानता चेतन, क्यों हीन मानता अपने को? निज प्रभुता तेरी घट में है, एक बार झांक के तो देख, एक बार झांक के तो देख। कहाँ मान रहा है स्त्री, कहाँ मान रहा है पुरुष, कहाँ मान रहा है इस संसार के इन आपदों में अपने पद को? चारों गतियों में कोई भी गति, कोई भी पद तेरा नहीं है। हे भव्य आत्मा, तू शाश्वत है, सिद्ध है और मुक्त है। शाश्वत सिद्ध स्वरूप तेरा अपना पद है। देखो तारक देव जगा रहे हैं, स्पष्ट कह रहे हैं, परोक्षम ज्ञान सद्भावम। जिन भव्य आत्माओं के अंतर में ऐसे परोक्ष ज्ञान का सद्भाव हो जाता है। मति शुद्ध में अपनी आत्मा को जो जान लेते हैं, मति में धारण कर लेते हैं कि मैं मूर्ति ज्ञानम ध्रुवम, और शुद्ध में उस ज्ञान में, विज्ञान में तत्व ही चिंतन करते हैं। जय ज्ञान स्वभाव की, उसकी सुरत रखते हैं, उसी का निरंतर बोध रखते हैं, धारण कर लेते हैं धर्म को। ऐसे परोक्ष ज्ञान का सद्भाव जिन भव्य आत्माओं के अंतर आत्मा में प्रकट होता है। हे भव्य आत्मा, प्रत्यक्ष ज्ञान उच्चते, प्रत्यक्ष ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं भैया। ऐसे कहा, ऐसा ही कहा, ऐसा ही उपदेश दिया भैया। ये उपदेश स्वीकार है या नहीं है, ये बताओ बस। है 6,000 में बहुत कम समय है। इसी वीतराग वाणी का समागम, ऐसे सद्गुरुओं का उपदेश और इसे ज्ञान समुच्चय सार का ज्ञान अमृत कभी किसी बिरले जीव को अनंत भवों में कहीं मिल जाए, दुर्लभ में दुर्लभ है। गुरुदेव कह रहे हैं, परोक्षम दिष्टते जीवा। फिर कह रहा है, जीव परोक्ष को देख, प्रत्यक्ष की चिंता छोड़ दे, सो जा। गुरु महाराज कह रहे हैं कि हे भव्य आत्मा, परोक्ष को देख, परोक्षम दिष्टते जीवा। हे जीवात्मा, काय को देख, परोक्ष को देख। परोक्ष अभी है इस घट में, अभी तू मति शुद्ध ज्ञान में है। कुमति कुशुद्ध ऊपर पड़ा हुआ मिथ्या का पर्दा है। ये मैं करता हूं, मैं भोगता हूं, मैं खाता हूं, मैं पीता हूं, शरीर मेरा है, संयोग मेरे है, धन संपदा मेरी है, ये लगे कुमति कुशुद्ध तो ऊपर से पड़ा हुआ मिथ्या का पर्दा है चेतनात्मा। इस मिथ्या के पर्दे को उठा, एक बार इस मिथ्या के पर्दे को उठा। ये मिथ्या का पर्दा जैसे ही उठेगा तो मति शुद्ध ज्ञान में आत्मा तो इस समय प्रकाशित हो ही रही है। अरे निगोदिया से लेके कोई भी सृष्टि में ऐसा जीव नहीं है जिसके पास मति प्रकाशित हो ही रहा है। इसलिए हे जीवात्मा, मार्ग मिथ्या को हटा, मार्ग अपनी मिथ्या श्रद्धा को अलग कर। और क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, परोक्षम दिष्टते जीवा। प्रत्येक जीव के पास ये परोक्ष ज्ञान दिखाई देता है। अब नहीं मना पड़ेगा, केवल ज्ञान तो विशेष योगों के पास दिखाई देता है, लेकिन प्राणी मात्र में परोक्ष ज्ञान तो स्थिर है ही। बस मिथ्या का पर्दा हटाओ चेतनात्मा, अभी जगमगा उठेगा। प्रत्यक्ष ज्ञान तो विशेष ज्ञानी योगी साधुओं के पास प्रकट है भगवान जी, लेकिन परोक्ष तो प्राणी मात्र में स्थिर है। जब वो अखंड ज्ञान में चेतन शक्ति प्राणी मात्र में अपनी चेतन पर्याय के रूप में प्रकट है, तो हे चेतन स्वामी, तू अपनी दृष्टि से मिथ्या का पर्दा उठा और अपने अंतर में जगमगाते हुए हे जीव अपने परोक्ष ज्ञान को देख। मैं नहीं कहता, गुरु महाराज कहते हैं, परोक्षम दृष्टते जीवा। जो जीव इस परोक्ष परमात्मा को, इस परोक्ष शक्ति को, इन अनंत ज्ञान में चेतन स्वभाव को अपने अंतर में देख लेते हैं, दर्शनम तप सुनिश्चयम, उनको उस भीतराग तत्व का दर्शन सुनिश्चित हो जाता है।
जो अपने अंतर में उसको देखते हैं उसी को उसका दर्शन होता है। उनके पास तपस्या प्रारंभ हो जाती है, तप प्रारंभ हो जाता है, मुक्ति के मार्ग के पथिक हो जाते हैं। इसलिए गुरुदेव ने कहा है अभी तेरे अंतर वो परोक्ष शक्ति, अभी भी कह लो भगवान, कहीं का मुख से ही हाँ कह लो है, घर जाकर तो कह नहीं पाओगे। यही कह लो गुरु महाराज के शरण बैठ के कि वो परोक्ष भीतराग चेतन शक्ति मत ईश्वर ज्ञान में प्रकाशित होता हुआ वो भीतराग तत्व इसी समय इस देह देवालय में विद्यमान है। यही कह लो पूरी ताकत से, पूरी सामर्थ्य से, पूरी शक्ति से, कि फिर बाद में मन हावी ना हो पाए, मन हावी ना हो पाए। मन ये ना कहने लगे यहां से बाहर निकलते ही कि अरे भगवान जी मंदिर में तो था और घर आए तो घूम गया, कह ना पाए भगवान जी। इतनी शक्ति, इतने विश्वास और इतनी आत्मा की अंतर निष्ठा के साथ कहो कि मन इस सत्य पे हावी ना हो पाए, मन इस सत्य को गोड़ ना कर पाए। इतने विश्वास से कहो। गुरुदेव कह रहे हैं परोक्षम दृष्टते जीवा, जो जीव ऐसी परोक्ष में चेतन शक्ति को अपने अंतर में देखता है वह जीव निश्चित कर लेता है क्या, दर्शन तब सुनिश्चयम, उसको उस शक्ति का दर्शन सुनिश्चित हो जाता है। जिसको वो स्वीकार करता है उसका इसे दर्शन होता है। इसलिए तो बार बार कहते हैं जो अपनी आत्मा का लक्ष्य बना, तो अपने आत्मा का लक्ष्य बना, अपने आत्मा का लक्ष्य बना। अरे भगवंतों ने शुद्ध अशुद्ध उपभोग को कहा इसलिए, आचार्य भगवंतों ने परोक्ष और प्रत्यक्ष ज्ञान को कहा इसलिए कि भगवान ज्ञान से हीन कोई भी प्राणी नहीं है, ज्ञान से हीन कोई भी प्राणी नहीं है। सभी जीव ज्ञान मात्र चेतन शक्ति से संपन्न है। ये जो अभी आपने व्याख्या सुनी ना, शुद्ध उपभोग अशुद्ध उपभोग को प्रत्यक्ष परोक्ष प्रमाण की, ये पूरा मोक्ष का मार्ग है, पूर्ण रूप में मोक्ष का मार्ग। यानी साधक जो शुद्ध उपभोग करते हैं वही मुक्ति को प्राप्त करते हैं, और अज्ञानी मूढ़ जीव जो अशुद्ध उपभोग करते हैं वही निगोद को जाते हैं। जो भव्य ज्ञानी भव्य आत्माएं अपने अंतर में परोक्ष ज्ञान की शक्ति को स्वीकार करते हैं उन्हें विग्रह तत्व का दर्शन सुनिश्चित हो जाता है। और जो अज्ञानी जीव जीवन में अपने अंतर ज्ञान विज्ञान सत्य को स्वीकार नहीं कर पाते वो जीव चतुर्गति की यात्रा में भटकते रहते हैं। पूर्ण मोक्ष मार्ग है। ये ज्ञान समुच्चय सार है। आपने 11 अंग सुन लिए, 14 पूर्व सुन लिए, सम्यक दर्शन की महिमा सुन ली, ज्ञान और अज्ञान के अंतर को जान लिया। भगवान जी अब तो तुमने शुद्ध उपभोग और अशुद्ध उपभोग को भी जान लिया, प्रत्यक्ष प्रमाण और परोक्ष प्रमाण को भी जान लिया। पूरा जिन शासन का सार तुम्हारे हाथ पे आंवले की तरह झूल रहा है। मोक्ष मार्ग की पूरी साधना तुम्हारे सामने प्रत्यक्ष है। इसके बाद भी चेतन आत्मा एक तो अपनी भीतराग शक्ति का सहकार ना करे, रुचि ना लगाए, अनुबोध ना करे, अंतर से अपने ज्ञायक तत्व का आह्वान ना करे, अपनी चेतना को स्वयं अंतर से जगाए ना भगवान आत्मा। तो अब बताओ गलती किसकी है? गुरुदेव तो बता ही सकते हैं ना, अब बता ही रहे हैं, अनुभव से बता रहे हैं, सरल भाषा में बता रहे हैं। जिस भाषा को तुम जानते हो उस भाषा में सुना। यदि ये गाथा प्राकृत भाषा में होती ना तो हम ना वांछन कर पाते, और यदि हम आगम की भाषा में बोल रहे होते तो आप ना इसे समझ पाते। अरे इसी चर्चा को अब भी हालिम आगम की भाषा में टर्न कर देना तो आधी संख्या हो जाएगी, आधी गायब हो जाएंगे। भगवान आत्मा इसलिए इतनी सरल भाषा में गुरुदेव ने इतनी सरल भाषा में लिखा है कि कोई भी पढ़े और उसके मर्म को अनुभव करे।
कोई भी पढ़े उसके मर्म का वेदन कर ले, उस अनुभूति को ग्रहण कर ले। इसलिए सार संक्षेप में इतना सरल कहा है। हे भव्य आत्मा, इतनी सुगमता से मिलने वाली ये जनवाणी आपको आपकी भाषा में प्राप्त हो रही है। आप समझ सको उस सामर्थ्य से प्राप्त हो रही है। यदि उसके बाद भी अपना चित्त ना पलटे, चित्तार्थम, अपने चित्त में अपने प्रयोजन भूत शक्ति का बोध ना आए, परोक्ष प्रमाण ये वीतराग शक्ति स्वीकार ना हो चेतनात्मा, तो गलती किसकी है? अब तो पलटना पड़ेगा भगवान जी, अब तो पलटना ही पड़ेगा। बिना पलटे काम चलने वाला कैसे भी करो, कुछ भी करो, गुरुदेव की इस बात को अंतर में पी ना पड़े। गुरुदेव कह रहे ना, जिसके पास परोक्ष ज्ञान का सद्भाव है उसको प्रत्यक्ष ज्ञान उत्पन्न होगा ही होगा, ऐसे ही उद्देश्य। जो जीव परोक्ष को अपनी दृष्टि में देखेगा, बार बार उस परोक्ष को अपनी दृष्टि में जोएगा, बार बार अपनी अंतरात्म शक्ति को अपने अंतर में संजोएगा, बार बार शुद्ध आत्मा की भावना करेगा, बार बार शुद्ध आत्मा का ध्यान करेगा, जो जीव अपने अंतर में उस शुद्ध आत्म शक्ति को धारण कर लेगा, जो ज्ञायक तत्ती में हो, जिसकी धारणा में बैठ जाएगा, धारणा में बैठ जाएगा कि वो परमात्मा तत्व मेरा अपना परम पदार्थ है, मैं स्वयं हूं, जिसकी धारणा में ये बैठ जाएगा, जिस सत्य को धारण ही कर लेगा, उसे ध्यान करना नहीं पड़ेगा भगवान आत्मा, उसे निरंतर उस शक्ति का ध्यान होगा, और जिसे उस शक्ति का ध्यान निरंतर होगा, दर्शनम तब सुनिश्चयम, उसे उस परमात्मा शक्ति के दर्शन सुनिश्चित हो जाएगा, अर्थात उसे केवल ज्ञान मिल जाएगा, अपने अंतर से ही प्रत्यक्ष हो जाएगा। सही से बताओ, गुरुदेव की वाणी और ये गाथाएं कुछ कमाल कर रही है नहीं कर रही? कर रही कर रही नहीं कर रही? भैया ये गाथाएं अंतर में कमाल कर रही हैं तो पलट जाओ, चित्त पलटे, अपनी धारणा पलटे, अपना विश्वास पर पर्याय और संसार से उठ जाए, और अपनी निराकार चेतन शक्ति का विश्वास जम जाए चेतन पर, पदार्थों से विश्वास उठ जाए। क्या रखा मान अपमान में चेतनात्मा? कौन याद रखता है मरने के बाद? तीर्थंकर को तो भूल गए लोग, अपनी हो तुम्हारी क्या औकात। तीर्थंकर को तो भूल गए, अरे 24 रुपए का नाम याद है, इसके पहले 24 रुपए थे उनके, चलो उसके पहले जो 24 रुपए उनके तो किताबों में लिखे, शास्त्रों में लिखे, इसके पहले जो 24 रुपए उनके के लोग सबसे ज्यादा जिनके पास पुण्य तीर्थंकर भगवान ये ना, उनको तब तो भूल गए, फिर आप और हम कहां, कोई गिनती में नहीं आते ना। अरे आजकल तो दूसरों को छोड़ो, मरने के बाद ना पिता याद करता है, ना पुत्र याद करते, ना बच्चे याद करते, 2-4 दिन की बात है, तो उसके बाद तो सब सपाट है। अरे महामुर्दा में आग लगाई हो, बैराग नाम की, विरक्ति नाम की, पहले मरघटिया बैराग चलता था, वो भी नहीं बचा, खत्म। पहले तो मरघटिया बैराग बचा था, मरघटिया बैराग था, लेकिन अब वो भी पूर्ण रूप से खत्म है, पूर्ण रूप से खत्म। अब तो मरघटिया बैराग भी नहीं। समझा के दे दो, सब चल लेंगे अब क्या करें, चलो इसलिए कहना भगवान जी गुरुदेव की बात मान जाओ ना, क्या अच्छा क्या बिगड़ रहा है? ना घर छोड़ रहा है, ना दुकान छोड़ रही, ना पान छूट रहा, एक बार में मानता छूट रही है तो सब छूट रहा है, कुछ अपना है ही नहीं। मान्यता छूट रही है तो बिना छोड़े सब छूट रहा है। और भैया
मान्यता नहीं छूट रही तो सब छूट रहा है, जबरदस्ती छूट। जो मरणा भय लगू कैसे उसको तो मान्यता हाँ मरणा भय लगू हाँ। मान्यता छूट कैसे भैया वो मरण में तब उस मरण में की मान्यता तब टूटेगी जब मैं अजर हमारे अविनाशी शाश्वत चेतन तक भगवान आत्मा हूं ये मान्यता बन जाएगी। स्वीकार क्या कर अंतर आत्मा से स्वीकार नहीं कर रहा है। यदि वही शक्ति वही तो गुरुदेव कह रहे हैं यदि वही परोक्ष परमात्मा अंतर हृदय से स्वीकार हो जाए तो वही अनुभव में ना आ जाए और यदि वो अनुभव में आ गया तो फिर भय रहने वाले नहीं है। मन क्या डराता? अच्छा 1 मिनट में पूरी बात करके समय हो गया पूरा कर रहे हैं। मन क्या डराता है? पति खो जाएगा, पत्नी खो जाएगी, धन खो जाएगा, संसार खो जाएगा, शरीर खो जाएगा। और जब पता लग जाए ये सब मेरे थे ही नहीं, मैं तो शाश्वत चेतन आत्मा हूं, मेरा ये कुछ था ही नहीं, मैं तो चेतन में निराकार ध्रुव तत्व भगवान आत्मा हूं। अपनी शाश्वत शक्ति को बोध आ जाए तो फिर क्या खो जाए? ज्ञान हो जाता है कि ऐसे माता पिता तो करोड़ों बार नहीं, अरबों बार नहीं, और जिसकी कोई गिनती नहीं है, ऐसे अनंत बन गए और अनंत चले गए। कोई अपने साथ अभी तक नहीं रहा और आगे भी रहने वाला नहीं है। अपने से संबंध जुड़ने से पहले भी ये जीव थे और अपने से संबंध टूटने के बाद भी ये जीव रहेंगे। इस विश्व की व्यवस्था अपने अनुसार व्यवस्थित है, इस व्यवस्था को बदलने में सामर्थ्यवान इस जगत का कोई भी जीव नहीं है। इसलिए हे भव्य आत्मा अपने अंतर आत्मा का बोध प्रकट कर। आज की इस चर्चा को यदि आपने पूरे ध्यान से सुना है तो स्वयं इसका चिंतन करो, और ध्यान से नहीं सुना तो घर जाके इसको एक बार फिर से सुन के तो गुरुदेव की इस बात को स्वीकार करो। हमें नहीं मतलब कुछ भी करो, लेकिन इस बात को स्वीकार करो। परोक्ष को जितनी वजनदारी से स्वीकार करोगे, परोक्ष को अंतर में जितने रुचि से देखोगे, उतनी जल्दी प्रत्यक्ष का दर्शन प्रकार हो जाएगा। निश्चय करके जाओ, घर के काम के लिए निश्चय तो हो जाता है, अपने निज कल्याण के लिए निश्चय करके जाओ। किसी भी हालत में दृढ़ता से पुरुषार्थ पूर्वक निश्चय करके जाओ, भैया हम अपने परोक्ष तत्व का चिंतन करके उस परमात्मा के दर्शन को सुनिश्चित करेंगे। आज नहीं हो तो क्या हुआ, होगा जरूर, होगा जरूर। ऐसे ही गुरुदेव का उपदेश है। शुद्ध अशुद्ध उपभोग को जान के, प्रत्यक्ष परोक्ष प्रमाण को जान के हम सभी जीव अपने सम्यक ज्ञान का मार्ग बनाए। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ बोलिए आचार्य सदगुरु